क्या सरकारी हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था आपके यहाँ है कि प्रधानमंत्री के इलाज के लिए इस अस्पताल को चुना गया था? ये तो सर हम नहीं कर सकते, इसलिए जांच टीम ये बता सकती है, वो जांच करके मेरे हॉस्पिटल को रखे हैं। ये तो हम नहीं कर सकते हमारा हॉस्पिटल अच्छा है, लेकिन आपके जब रखा गया है तो सोचने की विषय है। लेकिन आपके अस्पताल को प्रधानमंत्री के लिए चयन 3 किया? बार से ही प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं जमुई, तो मेरा ही हॉस्पिटल को रखा जा रहा है इमरजेंसी के लिए। 3 बार से? 3 बार से। क्या आपका शुभ नाम हो? मेरा नाम आदित्यानंद पासवान है। अगर आपको कोई खाना खराब लगे तो निश्चित रूप से आप अपने अपनों को उस खाना को खाने से मना करेंगे। अगर कोई डॉक्टर आपको खराब लगे, कोई अस्पताल आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो निश्चित रूप से आप अपने लोगों को यह कहेंगे कि वहां जाकर इलाज ना कराएं, क्योंकि वहां जान का जोखिम है। परंतु देश के प्रधानमंत्री के इलाज के लिए जिस अस्पताल को रिजेक्ट कर दिया गया, वह आम आदमी के लिए जीवन रक्षक बना हुआ है। आप कल्पना करिए कि ऐसे अस्पताल में अगर आम आदमी जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के जम्मू आगमन पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, तो निश्चित रूप से आम जनता के साथ सरकार का प्रेम परिलक्षित होता है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। नमस्कार। मेरी बात मंगल पांडे जी से हो सकती है, स्वास्थ्य मंत्री जी से? कौन बोल रहे हैं? हम रुपेश सिंह नाम है मेरा, हम जमुई से बोल रहे हैं, पत्रकार हैं। बात कर रहे हैं। हम जमुई से बोल रहे हैं, रुपेश सिंह नाम है मेरा। हम 5-6 बार आपके यहाँ कॉल किए हैं और हर बार आप लोग नाम लिख लेते हैं लेकिन बात नहीं कराते हैं। क्या नाम है आपका? रुपेश सिंह नाम है मेरा। दरअसल जमुई में प्रधानमंत्री 3 बार आए, लगातार उनका 3 दौरा हुआ। पहला दौरा 19 में और उसके बाद 2024 में वो 2 बार आए, अप्रैल और इसी नवंबर महीने में। इन 3 दौरों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उनके विशेष आपात स्थिति में इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ की सुविधा, यहाँ के डॉक्टरों पर सरकार की ओर से आए लोगों ने जांच के बाद भरोसा नहीं जताया था। और नतीजा यह हुआ कि जमुई के ही एक प्राइवेट क्लिनिक को, जहाँ की आप प्राइवेट क्लिनिक में कैसा इलाज होता है इसकी कल्पना कर सकते हैं, उस प्राइवेट क्लिनिक को ही प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल केयर का आधार बनाया गया। मैं आपको आज यह दिखाने जा रहा हूं कि स्वास्थ्य सेवा जो किसी भी व्यक्ति के जीवन और मरण का सवाल होता है, उसकी बर्बादी का कारण अगर बिहार में कोई है तो वो बीजेपी की सरकार है। क्योंकि बीजेपी की सरकार में हमेशा जब भी सरकार बनी, वो नीतीश कुमार की पालकी ढोने का काम करती रही और इस पालकी के खेवनहार स्वास्थ्य के मामले में यहाँ बिछावन टिछावन कुछ नहीं। डॉक्टर आए थे कि नर्स देख के गया? कहाँ से हैं? रानहन से। डिलीवरी है? अभी तक डॉक्टर कोई नहीं आया? डॉक्टर देखे 2 मरतबा चेक किए हैं। अभी फिर गए चेक करके। आप कौन हुए यहाँ का? इनका बहन। अच्छा। तो डॉक्टर साहब से अनुरोध नहीं किए कि हमारा पेशेंट परेशानी में है? बोल रहे हैं तो बोलता है बस 2 बजे देंगे, अभी नहीं देंगे, अखबार खाइए मत। की नाम है इनका? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी पहला इशू है। हाँ। चादर उधर भी नहीं दिया ना? चादर उधर भी नहीं दिया? नहीं, चादर तो हम अपना, वो अपना यहाँ से नहीं मिला। आपका जो हॉस्पिटल है इसमें आईसीयू और भी व्यवस्था है जो हम लोगों ने देखा। इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं? रजिस्ट्रेशन सर प्रोसेस में है, सारा पेपर लगा हुआ है। ठीक है, अभी लेकिन दिए नहीं। यहाँ कहा जा रहा है कि जमुई में बड़े अस्पताल जो कि सुविधा दे रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, क्या सच्चाई है? सारा पेपर कंप्लीट करके तो सर दे दिए हैं। कितना दिन हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए दिए हुए? 5-6 महीना हो गया। क्या कारण है जो 5-6 महीना से? आप लोग तो जांच पड़ताल करते होंगे। तो हमेशा बोल रहे हैं कि पेपर हम लोग दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं। हाँ, हो रहा है, काम हो रहा है। क्या दिक्कत है जो ऑफिशियल मैटर है, हम नहीं क्या जानकारी। कर रहे हैं? अच्छा, एक बात और हमको आप जानकारी दीजिए कि अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे जमुई,
देश के जो प्रधानमंत्री हैं और उनको इलाज के लिए इमरजेंसी पड़ने पर क्या आपके हॉस्पिटल को चयन किया गया था? जी, बताइए आप पूरा। उनके लिए एक पर्सनल रूम आईसीयू के लिए बनवाया गया था। ठीक। मेरा पूरा सेटअप आईसीयू का है। हाँ। लेकिन उनके लिए पर्सनल एक आईसीयू का रूम बनाया गया था कि नहीं, सारा व्यवस्था, सारा टीम आके जांच किया, सब कुछ करने के बाद एक रूम अलग से बनाए थे उनके लिए। उस बार भी बोला था कि आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो जब आपके यहाँ प्रधानमंत्री के लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था किया गया था इमरजेंसी में, तब उन लोगों ने जांच पड़ताल किया था कि इस अस्पताल को क्यों नहीं मिला है रजिस्ट्रेशन? टीम आई होगी जांच के लिए? टीम तो रजिस्ट्रेशन का जांच नहीं, कि उस सारा इंस्ट्रूमेंट जितना है सारा उसका जांच करता है। हाँ। कि सब कुछ कहाँ आपके से यहाँ- टीम आई थी? तो पटना से भी आया था, जम्मू से भी सब लोग आए थे। तो उन लोगों को आप बताएं कि हमारा हॉस्पिटल में जब व्यवस्था है तब आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दे रहे? नहीं सर, ऐसा बात तो हम लोग नहीं किए थे, लेकिन यहाँ के जो लोग आए थे उनको बोले थे कि लोग कि सब प्रोसेस में है, काम हो जाएगा। जब कोई देश के प्रधानमंत्री कहीं आते हैं तो सरकारी अस्पताल में व्यवस्था होता है, इसका मतलब आपके अस्पताल में सरकारी अस्पताल से ज़्यादा व्यवस्था है? जी, क्या सच्चाई बताइए। व्यवस्था अगर नहीं होता तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में ही उनकी व्यवस्था की जाती। व्यवस्था एक बिहार में जब भी बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार बनी तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडे लंबे समय से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित करने, दुरुस्त करने की जिम्मेवारी उठाए हुए हैं। लेकिन उनके काल में क्या हो रहा है यह इस पत्र से साफ है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री के जमुई आगमन पर सरकारी अस्पताल में जहां लाखों करोड़ रुपए की मशीनें लगी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें इलाज नहीं किया जाएगा, बल्कि जमुई शहर के एक छोटे से क्लिनिक जैसे अस्पताल में, जो पुष्पांजलि अस्पताल है, वहीं प्रधानमंत्री के लिए विशेष कक्ष का निर्माण किया गया और उनका इलाज विशेष परिस्थिति में वहीं होना था। अब जो इलाज होने की बात आई है तो बताऊं कि 2019 में जब प्रधानमंत्री आए तो उनके मंच से, उनके काफिले में चल रहा एक व्यक्ति गिरकर घायल हो गया और उसे तुरंत आनन फानन में सरकारी अस्पताल की जगह पुष्पांजलि अस्पताल लाया गया, जहां जमुई के डॉक्टरों की बजाय भागलपुर से आए डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। ऐसे में आज करीब 5 साल बीत जाने के बाद भी जमुई यानी बिहार की स्वास्थ्य सेवा कभी भी अच्छी नहीं हो पाई, वो बदहाल की बदहाल है। 19 में जब प्रधानमंत्री आए थे तब माना जा सकता था कि शायद सरकार ने जो सोचा है, जो सपना देखा है बिहार में स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने का, वो अब धीरे धीरे करेगी। लेकिन 5 साल बीतने के बाद जब नई सरकार बनी और नई सरकार में भी प्रधानमंत्री आए, नई सरकार के लिए चुनाव प्रचार करने आए, तब भी प्रधानमंत्री के लिए उसी पुष्पांजलि प्राइवेट अस्पताल को प्रधानमंत्री के इलाज के लिए चुना गया। यह अपने आप में बताता है कि बिहार के आम आदमी की स्वास्थ्य सेवा को बीजेपी ने नीतीश की पालकी ढोते ढोते खत्म कर दिया है। हमने जमुई के सदर अस्पताल की भी जांच की और प्राइवेट अस्पतालों का भी हाल जाना। प्राइवेट अस्पताल में जहां बोर्ड लगे थे, नामी गिरामी डॉक्टरों का नाम लिखा था, वहीं अंदर डॉक्टर की जगह कौन इलाज कर रहा है यह मरीज को भी पता नहीं था। जमुई और बिहार का अधिकांश कई ऐसा जिला है जिसके इलाके में गरीबी बहुत ज्यादा है और वहां गरीब पढ़े लिखे कम होने के कारण यह जान नहीं पाते कि सामने इलाज करने वाला व्यक्ति डॉक्टर है अथवा कोई साधारण कंपाउंडर या नर्स। ऐसी परिस्थिति में हमने जब जांच किया तो बड़े बड़े अस्पताल जिसका संचालन माफिया कर रहे थे, उसमें मैनेजर भाग खड़े हुए और डॉक्टर का कहीं अता पता नहीं मिला। यह बताता है कि स्वास्थ्य सेवा को बिहार में पूरी तरह माफिया के हाथ में सौंप दिया गया है और जिनको इसे ठीक करने की जिम्मेवारी है वो चैन की बंसी बजा रहे हैं। बीजेपी के शासन की बात करें तो बीजेपी ने 35 साल पहले ही बिहार में बेहतरी का प्रयास शुरू किया था। 10 मार्च 1990 को पहली बार बीजेपी ने रामसुंदर दास जी को हटाकर, उनको हराकर लालू प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस शासन का अंत हुआ। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा में उनको गिरफ्तार करने के बाद यह संबंध टूट गया और फिर लालू प्रसाद ने अपना राह अलग लिया, जिसे अब बीजेपी और अन्य जदयू के लोग जंगल राज कहते हैं। हद तो यह है कि जो जंगल राज कहा जाता है, उसी जंगल राज के लालू प्रसाद और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी और एनडीए के अलावे भी रुक रुक कर सरकार बनाते रहे
और बिहार में पिछले 35 साल से जदयू यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के पालकी को ढोने का काम कांग्रेस के पतन के बाद बीजेपी ही करती रही है। ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि बिहार की बर्बादी का पूरा श्रेय बीजेपी को जाता है, क्योंकि हमेशा स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बीजेपी के ही मंत्री रहे हैं और अगर नीतीश कुमार को जनता ने नकारा भी है, उन्हें सही वोट नहीं भी दिया है, तो उनकी बैसाखी बनकर बीजेपी ने उन्हें आगे बढ़ाया और जनता को बैसाखी के सहारे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य सेवा लाइफलाइन होती है। बिहार बदहाल है और यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं है। जो अस्पताल हैं वहाँ डॉक्टर का आता पता नहीं है। माफियागिरी चरम पर है। जो जंगल राज के बारे में कहा जा रहा है, अगर वो जंगल राज था तो उस दौरान जंगल राज वाले के साथ जाकर भी नीतीश कुमार ने सरकार बनाई और चलाई। वो लगातार कई आधे दर्जन बार से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे और अधिकांश बार उनकी बैसाखी बीजेपी ही बनी है। ऐसी परिस्थिति में जब बिहार में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, जब प्रधानमंत्री के आगमन पर प्राइवेट क्लिनिक का सहारा लेना पड़ता है और जिला अस्पताल में बदहाली का मोहर प्रधानमंत्री के साथ आई टीम ही लगाती हो, तो ऐसी परिस्थिति में इस बिहार को जो अब वेंटिलेटर पर है, उसकी स्वास्थ्य सेवा जो वेंटिलेटर पर है, उसे कौन बचाएगा। मैंने कोशिश की बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से बात करने की। हर बार उनके पीए या किसी व्यक्ति ने फोन उठाया और मेरा नाम लिखकर बात कराने की बात कही। यह आश्वासन 15 दिन से चल रहा है। हार कर मैं उनके मंतव्य के बिना ही इस कार्यक्रम को चला रहा हूं और आपको सत्य दिखा रहा हूं कि सच्चाई कितनी कड़वी है। मैंने पटना के एक व्यक्ति से भी कहा कि ऐसी बदहाल बिहार की स्वास्थ्य सेवा पर कोई बड़ा अखबार, कोई बड़ी मीडिया, कोई बड़ा टीवी वाला क्यों नहीं न्यूज चलाता है। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। उन्होंने बताया कि वो क्राइम रिपोर्टर हैं और स्वास्थ्य देखने वाले लोग शायद उनकी बात ना मानेंगे। ऐसी परिस्थिति में इस बिहार की बदहाली और बिहार की जनता को नकारे गए स्वास्थ्य सेवा के आधार पर उनके हवाले कब तक छोड़ा जाएगा। आखिर आवाज तो आपको उठानी होगी, सत्य तो आपको जानना होगा और वोट, वही एक वोट 2025 में आपके सामने फिर है। रुपये लेकर वोट बेचने की बजाय अपने 5 साल में अपने बच्चों का चेहरा देखिएगा, अपनी कराहती पत्नी का चेहरा देखिएगा, अपने पिता को वेंटिलेटर पर तड़पते देखिएगा, तो आपको बदला हुआ बिहार दिखेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये साक्ष्य के साथ मैंने जो बिहार की बदहाल स्वास्थ्य सेवा दिखाई है, यह आपको निश्चित रूप से झकझोरेगी और आने वाले चुनाव में बिहार को बदलने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद, प्रणाम। दूर तक तो देख लेते हैं। मतलब 24 घंटे डॉक्टर यहाँ पर नहीं है सर? रहते हैं, अभी बोले ना सर, दोनों सर निकले हैं। जैसे इस समय हम लोग जब आए हैं तो नहीं है जी। आपका कहना बिल्कुल राइट है सर। अभी आप हाँ, अगर इस समय जो पेशेंट आपके यहाँ भर्ती है कुछ परेशानी होगी तो आपको परेशानी होगी। जी, हमको तो परेशानी होगा तो सर से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सुबोध कुमार। तो बता रहे हैं सर। ठीक, थैंक यू। कहाँ से ले? तो कौन अस्पताल में जाल खो जाओ? नामे ना बतल का, खाली कल कि जमुइया बोल पीछे तो ऐसे में तो दूसरा अस्पताल में चल जाओ। तो आदमी चिन्ह ना हमर होते ना आदमी तो नाम नहीं जाना हो? नामा जानो ये तो अस्पतालवा के नाम? हाँ, डॉक्टर के नाम जानो? डॉक्टर के कुछ नहीं जानो ये। तोर घर कहाँ होला? घरा थोड़ा फर्की पकड़। तोर नाम की होला? हमारा नाम बताइए, हमें आदमी मिलते तबे। चलो ना, तो पता चलता है। अब ये बात 50-60 गो एक दिन अलिए तो हमरा नींद आ गए देखते देखते। आपका जो हॉस्पिटल है इसमें आईसीयू और भी व्यवस्था है जो हम लोगों ने देखा। इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं? रजिस्ट्रेशन सर प्रोसेस में है, सारा पेपर लगा हुआ है। ठीक है, अभी लेकिन दिए नहीं। यहाँ कहा जा रहा है कि जमुई में बड़े अस्पताल जो कि सुविधा दे रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, क्या सच्चाई है? सारा पेपर कंप्लीट करके तो सर दे दिए हैं। कितना दिन हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए दिए हुए? 5-6 महीना हो गया।
क्या कारण है जो 5-6 महीना से आप लोग तो जांच पड़ताल करते होंगे? तो हमेशा बोल रहे हैं कि पेपर हम लोग दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं, हाँ, हो रहा है काम, हो रहा है। क्या दिक्कत है जो ऑफिशियल मैटर है, हम नई क्या जानकारी। कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और हमको आप जानकारी दीजिए कि अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे जमुई, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, और उनको इलाज के लिए इमरजेंसी पड़ने पर क्या आपके हॉस्पिटल को चयन किया गया था? जी, बताइए आप पूरा। उनके लिए एक पर्सनल रूम आईसीयू के लिए बनवाया गया था। ठीक। मेरा पूरा सेटअप आईसीयू का है, हाँ। लेकिन उनके लिए पर्सनल एक आईसीयू का रूम बनाया गया था कि नहीं, सारा व्यवस्था, सारा टीम आके जांच किया, सब कुछ करने के बाद एक रूम अलग से आईसीयू बनाए थे उनके लिए। उस बार भी बोला था कि आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो जब आपके यहाँ प्रधानमंत्री के लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था किया गया था इमरजेंसी में, तब उन लोगों ने जांच पड़ताल किया था कि इस अस्पताल को क्यों नहीं मिला है रजिस्ट्रेशन? टीम आई होगी जांच के लिए? टीम तो रजिस्ट्रेशन का जांच नहीं, कि उस सारा इंस्ट्रूमेंट जितना है सारा उसका जांच करता है। हाँ। कि सब कुछ कहाँ आपके से यहाँ- टीम आई थी? तो पटना से भी आया था, जम्मू से भी सब लोग आए थे। तो उन लोगों को आप बताएं कि हमारा हॉस्पिटल में जब व्यवस्था है तब आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दे रहे? नहीं सर, ऐसा बात तो हम लोग नहीं किए थे, लेकिन यहाँ के जो लोग आए थे उनको बोले थे कि लोग कि सब प्रोसेस में है, काम हो जाएगा। जब कोई देश के प्रधानमंत्री कहीं आते हैं तो सरकारी अस्पताल में व्यवस्था होता है, इसका मतलब आपके अस्पताल में सरकारी अस्पताल से ज़्यादा व्यवस्था है? जी सर। क्या सच्चाई बताइए। व्यवस्था अगर नहीं होता तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में ही उनकी व्यवस्था की जाती। व्यवस्था एक यहाँ बिछावन टिछावन कुछ नहीं। सब कुछ में खाली बस आके टीचर बैठा आधा घंटा 1 घंटा से। डॉक्टर आए थे कि नर्स देख के गया? नर्स